नमस्कार दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने के पीछे का मकसद यही है कि एक स्टोरी से मैं आपको वाकिफ़ कराऊँ। वो स्टोरी है दिव्य प्रकाश दुबे रचित ये नॉवेल अक्टूबर जंक्शन। इसके जो नायक है वो सुदीप यादव है और जो नायिका है चित्रा पाठक है। ये कहानी इसलिए पॉपुलर नहीं है कि इसमें सिर्फ लव स्टोरी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसके अंदर। इस कहानी का नाम अक्टूबर जंक्शन वह बहुत उचित रखा गया है क्योंकि जो लेखक है वो हमें अक्टूबर के जो समय काल है उसके अंदर ले जाना चाहते हैं। 2010 से लेके 2020 तक का जो भी समय काल है उसके अंदर हर अक्टूबर महीने की बातें इसके अंदर संकलित है। हर 10 तारीख का इसका विवरण है जो अक्टूबर की 10 तारीख है। 10-10-10 इसके अंदर एक अच्छी तारीख से शुरुआत कहानी की गई है। कहानी के अंदर जो लेखक है वो नायक और नायिका का मिलाव तो करवाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये कहानी प्रेम की नहीं है। एक दूसरा भी पर्सपेक्टिव है इसका। वो पर्सपेक्टिव ये है कि जब इंसान को सब कुछ हासिल हो जाता है, तब वो क्या करे? तो लेखक जो अंडर 30 आने वाले सुदीप यादव है, उसके बारे में लिखते हैं कि सुदीप यादव को सब कुछ मिल गया है, फिर भी वो और विकास चाहता है अपनी कंपनी का। और यहाँ चित्रा पाठक उसको कुछ नहीं मिला है। वो चाहती है अपने नाम की ख्याति, जो अपने नाम को खूब आगे तक पहुँचानी चाहती है और खूब पैसा कमाना चाहती है। लेखक जो है अपने, वो नायक को इस काबिल बना रखे है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन चित्रा पाठक कभी उससे पैसे माँगती नहीं है, क्योंकि वो खुद से कमाना चाहती है। वो कहती भी है कि मैं 3 साल से किताब तैयार की हूँ, लेकिन अभी तक उसकी एंडिंग नहीं आई है, अभी तक उसका ड्राफ्ट क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा कहती है। तो जो हमारे नायक हैं, सुदीप यादव, वो कहते हैं कुछ नहीं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा बहुत जल्द ही, ठीक है। जो सुदीप यादव है वो इसी तरह से कहानी का मुख्य नायक बनाता रहता है, क्योंकि जब वो कहती है कि मुझे नाम ना चाहिए, यश प्राप्ति चाहिए, तब वो कहता है कि एक समय में तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक समय आएगा जब तुम्हें ये सब कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ अर्थ नहीं होगा इसका। होता भी ऐसा ही है। उसके 10 साल बाद यानी 10-10-2020 ऐसा समय था जहाँ चित्रा पाठक को हर लोग जानते थे, लेकिन सुदीप यादव को कोई नहीं जानता था। सुदीप यादव एक बहुत बड़ी हस्ती बन गया था। वो उसको अब कोई नहीं जानता था, क्योंकि 10 साल पूरे बीत गए थे। उसी के समय उसके जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए। चित्रा पाठक, जिसे हर कोई जानता था, हर कोई उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए दीवाना था कि उसका ऑटोग्राफ मिले ऐसा। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, तो उसके लिए सब कुछ रद्दी भर हो जाता है। हमारे हैरी पॉटर कहलाने वाले इस नायक को बोलते हैं कि ये हैरी पॉटर कहलाता था भारत का, क्योंकि उसने ऐसे बच्चों की कहानी लिखी है। किसने? सुदीप यादव ने। किस नाम पर चढ़ाई है? वो भी सुरभि पराशर के नाम पे। अब ये सुरभि पराशर कौन है, वो आपको जानना पड़ेगा। और आप जब जानोगे कहानी के अंत तक आते-आते सुरभि पराशर कौन है, तब आपको कहानी का असली मज़ा आएगा। तब पता चलेगा कि हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे ने कोई कहानी लिखी है। इसीलिए वो कहते हैं कि ये कहानी को आप जी लो, वो चीज़ मैं आपके पर छोड़ता हूँ। ये कहानी अंत में लेखक कहते हैं कि अधूरी है, तो इसको हम एंडिंग में, जो इसका कहानी का एंड है, वो आप पे ही छोड़ता हूँ। ऐसा कह के जो लेखक हैं, वो अक्टूबर जंक्शन की कहानी को अधूरी छोड़ देते हैं, ठीक है। इनके और नॉवेल मैंने साथ ही में मंगा लिए हैं, जो आप देख सकते हैं, यार पापा ऐसा करके हैं, और एक मुसाफिर कैफ़े है। तो इनका भी रिव्यू मैं दे दूँगा कि ये बुक किस प्रकार की है।